नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। नए नए विधायक बने जयराम महतो ने बीते 10-12 दिनों में झारखंड की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। ऐसे ऐसे मुद्दे विधानसभा में उठाए कि सरकार की चूल्हे हिल गई। कई ऐसी बातें भी कही जिसके कारण विरोधियों को भी मजबूरन उनका समर्थन करना पड़ा। सरकार अब समझ गई है कि इस मतवाले हाथी जयराम को रोका नहीं गया, उसकी जबान पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये लड़का कुछ न कुछ ऐसा बवाल कर देगा जिससे सरकार पूरे 5 साल तक चल नहीं पाएगी। बाहर बादशाह मजाक बना के रखती है। कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को। जयराम महतो विरोधियों के हर दांव पेच को फेल कर दे रहे हैं। झारखंड वासियों के अपार प्यार और समर्थन से विरोधियों के वार को नाकाम कर दे रहे हैं। इससे जयराम को नीचे गिराने का प्रयास करने वालों में बेचैनी है। नए नए कुचक्र रचे जा रहे हैं। पुराने फटे किताब को नया कवर लगाकर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कुछ उपाय लगाकर जयराम का ध्यान जनता के मुद्दों से हटाया जाए, उन्हें इस कदर परेशान किया जाए कि जयराम झारखंडी जनमानस की बातें सदन के पटल पर नहीं रख पाएं। इस गंदे और घटिया प्रयास की एक कड़ी के रूप में रजनी रवानी वाले कांड को दोबारा उभारने की कोशिश की जा रही है। रजनी रवानी को फिर उकसाया जा रहा है कि कुछ नए नए आरोप लगाकर जयराम के साथ साथ पूरे जेएलकेएम को बदनाम और बर्बाद किया जा सके। बिना सिर पैर की बातों को तड़का लगाकर रजनी रवानी से पेश करवाया जा रहा है। 8 मार्च को महिला दिवस का फायदा उठाते हुए रजनी रवानी ने फिर से सामने आकर बवाल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। एक नए इल्जाम के साथ रजनी रवानी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, आइए पहले उसकी कुछ झलकियां देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा महाजाल फैलाकर जयराम को फांसने की कोशिश की जा रही है। मैं रजनी रवानी, जेएलकेएम की पूर्व केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा। मैं ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं एक संदेश देके जाऊं कि महिला सशक्तिकरण नाम की कोई चीज नहीं होती है। जेएलकेएम के बैनर तले इसलिए था क्योंकि मुझे जयराम पर भरोसा था। भूख हड़ताल बैठने के बाद इन्होंने हमारे आंदोलन को ही बेच दिया। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद धमकी भी दी गई मेरे परिवार को, मुझे, कि यदि मैं केस को वापस नहीं लेती हूँ तो सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे पति को बंधक बना के मुझसे बयान रिकॉर्ड करवाए गए जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। अब मुझे धमकी मिल रही है कि यदि मैं केस को नहीं हटाती हूँ, केस को नहीं उठाती हूँ तो फिर मेरे बच्चे और मेरे पति मुझे मार दिया जाएगा। जांच के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें मेरे पार्टी के लोगों से लेकर सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग शामिल हैं। माननीय विधायक जी, केंद्रीय प्रवक्ता जी, केंद्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव जी, यदि आप लोग निर्दोष हैं तो आपने उस अननोन व्यक्ति के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की? आपने पुलिस को जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी कि वो अननोन व्यक्ति कौन था? पता है क्यों नहीं दी? क्योंकि कोई अननोन व्यक्ति था ही नहीं। सारा काम आप लोगों का किया हुआ है। सबसे बड़ा जो होता है महिला का चरित्र, उसी के पर हमला किया आप लोगों ने। अब बहुत गलत तरीका से मेरे आंदोलन को बेचा। आपके ही सम्मान के लिए जेएलकेएम ने वायरल वीडियो को वहीं पर दबा दिया। मगर रजनी जी, आप अपने ही इज्जत के साथ क्यों खेलना चाहती हैं? नहीं नहीं, आपका असली मकसद तो जेएलकेएम की इज्जत से खेलना है और सहानुभूति पाने के लिए आपने महिला दिवस को चुना। हम भारतवासी महिलाओं को देवी का रूप मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। आप भारतीय जनमानस का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। रजनी रवानी के द्वारा जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है उसे पूरा वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और लोग महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से स्टोरी, स्टेटस, ट्विटर प्रोग्राम करके लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ बधाई देने से नारी सशक्तिकरण की बातें हो जाती है? कब एक दिन वो भी पूर्ण हो जाती है? खास करके झारखंड में आप लोगों ने इतना नियम कानून बनाए हुए हैं, महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या सच में वो पारित होते हैं? इस चीज को जानने के लिए हम आज ये वीडियो बनाए हैं। एक माह पूर्व हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे अपने गांव में नियोजन को लेकर क्योंकि हमारे यहाँ गांव में सामने 500 मीटर की दूरी पर कंपनी चलती है, कोयला निकाला जाता है, जो कि ये धनबाद, बांसजोड़ा, लोयाबाद में पड़ती है। धनबाद जिला है हमारा। और 2 साल से लगभग हम यहाँ पे बिजली हो, पानी हो, हमारा तालाब टूट रहा था, उस तालाब को संरक्षण करने की बात हो, या फिर हमारा जाहिर थान जो एक गांव का पहचान होता है, जाहिर थान, उसे बचाने की बात हो, उन सब चीज़ों के लिए मैं हमेशा से लड़ती आई हूँ। और नियोजन को लेकर भी लड़ाई कर रही थी कि यदि हमारे पूर्वजों का ज़मीन यहाँ पे गया हुआ है और अभी भी हमारी ज़मीनें जा रही है, तो सबसे पहला हक हमारा बनता है कि हमारे भाई, हमारे बेटों, हमारे पिता, उन लोगों को सबसे पहले रोजगार मिले। जिस 75% का डींग आप लोग हाँकते हैं, क्या वो धरातल पर 20% भी है? और यहाँ के रैयतों, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सशक्त हो जाएंगे, फिर अवैध कार्य जो यहाँ पे होते हैं वो होने नहीं दिया जाएगा। बस इसीलिए यहाँ के लोकल लड़कों को रोजगार नहीं दिया जाता है। तो मैं जेल कैंप के बैनर तले एक माह पूर्व यहाँ पे अपने गांव में कंपनी गेट के सामने भूख हड़ताल की थी। जेल कैंप के बैनर तले इसलिए था क्योंकि मुझे जयराम पर भरोसा था, विधायक जी पे, कि वो झारखंडियत की बात करते हैं, 1932 खतियान की बात करते हैं, झारखंडियों के उद्धार की बात करते हैं, तो वो जरूर हमारा हक और अधिकार हमें दिलाएंगे। भूख हड़ताल बैठने के बाद इन्होंने हमारे आंदोलन को ही बेच दिया, और आंदोलन बेचने के लिए इन्होंने बहुत घटिया तरीका अपनाया, जिसका मैं केस कर चुकी हूँ। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद धमकी भी दी गई मेरे परिवार को, मुझे, कि यदि मैं केस को वापस नहीं लेती हूँ तो सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे पति को बंधक बना के मुझसे बयान रिकॉर्ड करवाए गए, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। मैं चुप रही 1 महीना तक, क्योंकि मुझे अपने परिवार की चिंता थी, लेकिन उसमें भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। अब मुझे धमकी मिल रही है कि यदि मैं केस को नहीं हटाती हूँ, केस को नहीं उठाती हूँ, तो फिर मेरे बच्चे या मेरे पति, मुझे मार दिया जाएगा। तो फिर ये आज मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई हूँ कि फिर ये ढोंग किस लिए? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ढोंग किस लिए हो रहा है? मत कीजिए ऐसा ढोंग। आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पे कुछ नहीं, शून्य है। जांच के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेरे पार्टी के लोगों से लेकर सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने संरक्षण दिया हुआ है कंपनी को, और कंपनी उन्हीं के इशारे पे चलती है और उन्हीं के लड़कों को नियोजन देती है जो उनकी अधीनता को स्वीकार करे। तो मेरे तो आंदोलन को इन्होंने बेच दिया, और मुझे पहले भी धमकी दी, उलुल जुलुल जो भी बोले ये लोग हम किए, लेकिन फिर से धमकी दे रहे हैं केस उठाने का। क्यों? यदि आप लोग निर्दोष हैं, माननीय विधायक जी, केंद्रीय प्रवक्ता जी, केंद्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव जी, यदि आप लोग निर्दोष है, मेरा सवाल है आपसे, यदि आप लोग निर्दोष है तो आपने उस अननोन व्यक्ति के खिलाफ अभी तक FIR क्यों नहीं की?
आपने पुलिस को जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी कि वो अननोन व्यक्ति कौन था? पता है क्यों नहीं दी? क्योंकि कोई अननोन व्यक्ति था ही नहीं। सारा काम आप लोगों का किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता था कि बिना किसी ठोस कारण को वो भूख हड़ताल तोड़ेगी नहीं। तो सीधा सबसे बड़ा जो होता है महिला का चरित्र, उसी के पर हमला किया आप लोगों ने। अब बहुत गलत तरीका से मेरे आंदोलन को बेचा, तो फिर ढोंग क्यों रचते हैं? झारखंड के लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? और इसमें पूरी तरह से प्रशासन भी सम्मिलित है। 10 बार मुझसे सवाल किया जाता है। आपने उन लोगों से सवाल किया आज तक? उन लोगों का फोन चेक किया? नहीं ना, क्योंकि आप लोग सम्मिलित है इसमें। आप लोग को पता है ये यदि उजागर होता है तो सब नंगे हो जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोगों से लेकर मेरे पार्टी के लोग तक। प्रशासन मौन है, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। तो जब इधर से भी मरने की धमकी मिल रही है, मार दिया जाएगा, तो मैं अपने लिए ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं एक संदेश देके जाऊं कि महिला सशक्तिकरण नाम की कोई चीज नहीं होती है। कुल मिला जुला कर एक बार फिर से जयराम और JLKM को झारखंडियों की हक की लड़ाई लड़ने से रोकने का प्रयास शुरू हो गया है। आपकी राय जानना बहुत जरूरी है कि जयराम को असली मुद्दे से भटकाने का खेल कब तक चलेगा? विरोधी अपने हरकतों से कब बाज आएंगे? क्या इस गंदे खेल में रजनी विरोधियों के हाथों का मोहरा बन गई है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। आपका कमेंट हमें भी साहस देता है कि इस तरह के काले खेल को आपके पास उजागर कर सके। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।